एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर को क्लीन करना किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन एक क्लीन और ऑर्गेनाइज घर हर किसी को अच्छा लगता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 सेकेंड्स की कुछ ऐसी हैबिट्स तो जो हमारे घर को ना सिर्फ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखता है, वेल मेंटेन रखता है, बल्कि हमारी लाइफ को भी बहुत स्ट्रेस फ्री कर देता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। शुरुआत सुबह से ही करते हैं। सबसे पहले शावर लेने के बाद जितने भी हमारे टॉवल्स होते हैं, वेट टॉवल्स होते हैं, उन्हें अगर हम बाथरूम में ही ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो उससे एक बाथरूम में अनप्लेजेंट ओडर भी क्रिएट होता है, प्लस टॉवल भी जो है वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं उन वेट टॉवल्स को बाहर ओपन एरिया में प्रॉपर सनलाइट में ड्राई करने के लिए। ये ना सिर्फ हाइजीनिक है बल्कि आपके बाथरूम को भी ओडर फ्री रखता है और फ्रेश बनाए रखता है। नेक्स्ट है वाइप बाथरूम फ्लोर आफ्टर यूजिंग इट। वॉशरूम्स को क्लीन एंड शाइनी रखने के लिए बेस्ट है कि आफ्टर शावर ही इमीडिएटली जो पानी है उसको वाइप कर दिया जाए। इससे ना सिर्फ आप अपने बाथरूम को वाटर स्टेन से बचाएंगे बल्कि किसी भी तरह का बिल्डअप भी क्रिएट नहीं होता है। इस 10 सेकेंड सिंपल हैबिट की वजह से वॉशरूम्स जल्दी ड्राई भी होते हैं, किसी भी तरह का ओडर क्रिएट नहीं होता है और हम बाथरूम के बार बार डीप क्लीनिंग से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट लीव डर्टी क्लोथ्स एवरीवेयर। अक्सर नहाने के बाद या फिर फ्रेशन अप होने के बाद या बाहर से हम जब घर पे आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तो बेड पे, वॉशरूम्स में या दरवाजों के पीछे हम कपड़ों को टांग देते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं डर्टी एंड यूज क्लोथ्स को लॉन्ड्री बैग या बास्केट में डालने के लिए। ये हैबिट सिर्फ आपके घर को क्लटर्ड फ्री ही नहीं बनाता है बल्कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचाता है। लॉन्ड्री करने के लिए लॉन्ड्री डेज में आपको इधर उधर से कपड़े ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हैबिट है क्विक स्कैन ऑफ द रेफ्रिजरेटर। हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए कि कोई लेफ्ट ओवर तो नहीं बचा है या कौन से वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके पास है। ये हैबिट अगर आप रात को अपने अंदर डाल लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है दूसरे दिन के मील प्लान के लिए। रोज फ्रिज का एक क्विक स्कैन की वजह से आप अपने फूड वेस्ट से भी बचते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम डब्बों में बंद करके पीछे की ओर रख देते हैं और हमसे खाना बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इस हैबिट की वजह से आप अपने टाइम को ही नहीं सेव करते हैं बल्कि अपने फूड वेस्ट को भी बचाते हैं। नेक्स्ट है क्विक टाइडिंग द लिविंग रूम। लिविंग रूम जो होते हैं वो घर के सेंट्रल स्पेस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सोशलाइजिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ गैदरिंग्स या गेस्ट या विजिटर्स को हम अटेंड करते हैं। तो इस एरिया को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यूजुअली मैं रात को बहुत ही क्विक 10 सेकेंड्स लेकर घर के जितने भी बिखरा हुआ सामान है लिविंग एरिया में, आपके कप्स, चाय के या ग्लासेस रखे रहते हैं, उनको कलेक्ट कर लेती हूँ, जगह पे रख लेती हूँ सारे सामान को। चेयर्स को है उनको रीअरेंज कर देना, कुशन्स को रीअरेंज कर देती हूँ, जिससे कि जब आप पूरे दूसरे दिन में बिजी होते हैं तब आपका घर एकदम आपको साफ दिखे। नेक्स्ट, मेक योर बेड। मैंने हर बार अपने हर व्लॉग में ये हमेशा शेयर किया है कि बेड जो होता है वो एक बेडरूम का फोकल पॉइंट होता है। अगर आप बेडरूम को साफ रखना चाहते हैं तो बेस्ट है कि सबसे पहले बेड को क्लीन कर लें। और अगर आप मेरे ही जैसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कुशन्स एंड पिलोज घर पे नहीं पसंद, बेड पे नहीं पसंद है, तो हार्डली 10 सेकेंड लगता है आपको अपने बेड को क्लीन करने के लिए। एक नीट एंड क्लीन बेड सिर्फ रूम को देखने में ही अच्छा नहीं कर देता बल्कि आपके मूड को या अगर आप टायर्ड हैं उसको भी बहुत जल्दी रिलैक्स कर देता है। क्लीन द स्पिल्स इमीडिएटली। किचन में काम करते समय कोई भी चीज़ कहीं पे पोर करते समय, चाहे वो लिक्विड हो या मसाले हों, ड्राई चीज़ें हों, दालें हों, अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर ही जाता है और उन स्पिल्स को उसी समय इमीडिएटली साफ कर लेना ही बहुत अच्छी हैबिट है। सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं इस हैबिट के लिए
नहीं तो यही स्पिल्स अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो वो कुछ टाइम बाद बहुत ड्राई हो जाते हैं और उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, जब भी हम बाहर से कुछ ग्रॉसरीज लाते हैं या कुछ भी वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं, तो अक्सर हम टाइम इनके लिए तो ज़रूर निकालते हैं, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ग्रॉसरीज भी मैं इमीडिएटली रख देती हूँ। जिस तरह से ये वेजिटेबल्स लाई हूँ, मैं इमीडिएटली इनको अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। लेकिन हम लोग हमेशा इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि जिन बैग्स में हम ये लेकर आते हैं ना, वो किचन में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से किचन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगने लगता है। और अगर पॉलीथीन बैग्स हैं तब तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ते रहते हैं। सो उनको वापस उनकी जगह पे रख दीजिए। हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, यूज़ अ कंटेनर टू कलेक्ट वेजिटेबल वेस्ट या फिर पील्स। जब हम स्लैब में वेजिटेबल्स को काटते हैं या छीलते हैं, उससे हमारा स्लैब भी गंदा हो जाता है, जिसे हमें बार बार साफ करते रहना पड़ता है। प्लस उसके साथ ही साथ हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इससे बेटर है हमेशा अपने पास एक कंटेनर हैंडी रखें स्लैब में, जिसमें आप जितने भी वेजिटेबल्स के पील्स हैं या वेस्ट हैं उनको पूरे दिन के इकट्ठे करते जाएं। इस हैबिट से ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आपको डबल सफाई करने की भी स्लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जितना भी आपका वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, इसको ईजिली आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं डस्टबिन में डाल के। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉश द चॉपिंग बोर्ड्स नाइफ आफ्टर यूजिंग इट। कुकिंग के टाइम पे जब हमें ये चॉपिंग बोर्ड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम प्याज, लहसुन या किसी भी तरह की सब्ज़ी को हम कटिंग करते हैं, तो आफ्टर कटिंग और उनके जैसे ही आप सब्जियों का छौंक लगा लेते हैं ना, उसी समय उनको इमीडिएटली वॉश कर दीजिए। इस 10 सेकेंड के हैबिट्स में ना सिर्फ आप अपने बोर्ड्स, नाइफ एंड पीलर को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, बल्कि उनमें किसी भी तरह का बिल्डअप क्रिएट होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट मील प्रेप के लिए भी वो एकदम तैयार होते हैं, ओडर फ्री होते हैं। अगर प्याज या लहसुन का उसमें किसी भी तरह का स्मेल रह गया है, वो भी निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेस मसाला थिंग्स बैक इमीडिएटली। कुकिंग करते समय अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मसाले लगते हैं, ऑयल लगता है, छौंक के लिए ज़ीरा, राई, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और वहाँ स्लैब पे अगर हम रख देते हैं ना, तो बहुत स्लैब क्लटर्ड हो जाता है। तो सिर्फ 10 सेकेंड्स के इस हैबिट को अगर आप अपनाएंगे और आप जितने भी मसाले यूज़ कर रहे हैं उनको इमीडिएटली उसी समय उनकी जगह जो होती है वहीं पे रख देंगे, तो आप सिर्फ कुकिंग ही आपके लिए इजी नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका किचन हमेशा क्लटर्ड फ्री रहेगा। और नेक्स्ट मील प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी मसाला इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ जहाँ होती है वहीं आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, वाइप गैस टॉप, काउंटर टॉप वाइल कुकिंग। जिस समय आप कुकिंग कर रहे होते हैं उसी समय कई बार तेल के छींटे, वेजिटेबल्स के जूस इधर उधर गिर ही जाते हैं। उसी समय आप उनको वाइप कर लीजिए। हार्डली 10 सेकेंड लगता है आपके स्लैब को वाइप करने के लिए, और स्लैब हमेशा आपको नीट एंड क्लीन मिलता है। और नेक्स्ट मील प्रेप के लिए आपको अलग से किचन को क्लीन नहीं करना पड़ता। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, वाइप योर ऑयल डिस्पेंसर्स या कंटेनर्स रेगुलरली। मैं अक्सर डेली इनको वाइप कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी सामान हम अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं ना, अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए या फिर हैंडी चीज़ों को रखने के लिए, उनको अगर आप डेली साफ़ कर लेते हैं, स्पेशली ये ऑयल डिस्पेंसर्स और जितने भी डब्बे आपके बाहर रखे हुए हैं, तो इनमें किसी भी तरह का बिल्डअप नहीं होता है, चिकनाई नहीं जमती है, और आपको अलग से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किचन की। नेक्स्ट है, पुट अवे शूज इनटू द शू रैक। बाहर से घर आने के बाद जितने भी बाहर के शूज हैं, अगर आप घर के अंदर नहीं लाते हैं तो उनको इमीडिएटली अपने शू रैक में रख दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से आपका जो घर का एंट्रेंस है या जो मेन डोर है वो बहुत क्लटर्ड लगने लगता है और बहुत ही गंदा लुक देता है। ये हैबिट ना आपके सिर्फ घर के एंट्रेंस को क्लटर्ड फ्री बनाएगा, बल्कि घर के अंदर बाहर की गंदगी भी नहीं लेकर आता है। आज के ब्लॉग का लास्ट पॉइंट, वॉश सिंक एवरी नाइट। ये हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है, लगता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सिर्फ 10 सेकेंड लगता है अगर आप डेली अपने सिंक को रात को क्लीन करके सोते हैं।
इस एक हैबिट से किचन हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन एंड ओडर फ्री ही नहीं रहता है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉकरोचेस एंड पेस्ट से आप अपने किचन को बचा लेते हैं। चलिए फिर आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर अपना प्यार शो करना। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।